हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे जावा टोकन्स क्या होता है। जावा टोकन्स बहुत ही बेसिक चीज है और जावा टोकन बहुत सारी चीजों से मिल के बनता है। उसी बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। इन जावा द प्रोग्राम कंटेन्स क्लासेस एंड मेथड्स। यू नो, जावा में क्लास होते हैं, क्लास में मेथड्स होते हैं, मतलब यही छोटी सी बात कर रहा है। फर्दर द मेथड कंटेन्स the expressions, the statements required to perform specific operation। ये कह रहा है कि जावा के प्रोग्राम में हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स रहते हैं और मेथड्स में क्या होते हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे फिर कोई काम होता है। These statements and expressions are made up of tokens। और यही चीजें टोकन्स से बनी होती हैं। आसान शब्दों में टोकन्स क्या है? हर वो चीज जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है, हर वो चीज, हर छोटा से छोटा चीज, बड़ा चीज, जो भी चीज है, जिन चीजों से एक प्रोग्राम बनता है उसे ही जावा टोकन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे घर बनाने के लिए हमें ईटा, बालू, सीमेंट, छड़, पेंट और ये सब बहुत सारा चीज लगता है, तो इसी को कहते हैं टोकन। जो बेसिक, जो हर चीज जिससे जावा प्रोग्रामिंग बन रहा है वही कहलाएगा जावा टोकन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स इज सेट ऑफ टोकन्स। जो कुछ भी हम लिखते हैं वो टोकन्स से ही बनता है। आगे बढ़ेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होते चला जाएगा। और ये चूंकि बहुत जरूरी जानकारी है इसलिए मैं हर एक जानकारी आपको बताना चाह रहा हूँ। द टोकन्स आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जावा प्रोग्राम दैट आर मीनिंगफुल टू द जावा कंपाइलर। जावा टोकन जो होता है वो जावा कंपाइलर के लिए कोई खास मतलब रखता है। जावा कंपाइलर उसे समझता है क्या है। Further, these two components contains variable, constant, and operators. Next session will discuss what is Java token. चलिए देखते हैं। The Java compiler breaks the line of code in text is called Java token. The Java compiler breaks the line of code into text which is called Java tokens. Compiler जब ट्रांसलेट करता है तो जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है उसे वो ब्रेक कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे शब्दों में, एक एक शब्द में। उन्हीं को, उन्हीं एक एक चीज को, एक एक छोटे छोटे चीजों को हम लोग जावा टोकन्स कहते हैं। I'll explain with the help of example as well, don't worry। These are the smallest element of Java program। टोकन्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया सकता। द जावा कंपाइलर आइडेंटिफाइड दीज वर्ड एज टोकन। एक ही बात को रिपीट कर रहा है, आइए यहाँ पे देखते हैं। टोकन्स आर सेपरेटेड बाय डेलीमीटर्स। ये एक जरूरी सेंटेंस है। These tokens are separated by delimiters। डेलीमीटर्स का मतलब होता है, जैसे स्पेस हम लोग लगाते हैं उसे ही डेलीमीटर्स कहा जाता है। जो दो चीजों को अलग करता है, दो टोकन्स को अलग करता है, उसे डेलीमीटर कहता है। इट इज यूजफुल फॉर कंपाइलर्स टू डिटेक्ट एरर्स। रिमेंबर दैट द डेलीमीटर्स आर नॉट पार्ट ऑफ जावा टोकन। डेलीमीटर्स जो स्पेस होता है, जो हम लोग दो टोकन्स को अलग करते हैं स्पेस वगैरह से, तो उसी को टोकन्स नहीं कहते हैं, बाकी सब चीज टोकन। तो जावा टोकन क्या होता है? जावा टोकन आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, सेपरेटर है, ऑपरेटर है, लिटरल है, कमेंट है। यहाँ आता है असली बात। हमें अभी इन सभी चीजों के बारे में सीखना है कि जावा टोकन्स क्या है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है भाई। अब वो क्या क्या चीज को टोकन्स कहते हैं? तो आइडेंटिफायर्स को, कीवर्ड्स को, सेपरेटर को, ये ऑपरेटर, लिटरल, सभी चीजों को, इन सभी चीजों को ही टोकन्स कहा जाता है। एक डायग्राम के माध्यम से समझिए, सारे चीजें टोकन्स कहलाते हैं। अब इसमें आप देखिए कि एक उदाहरण है कि एक क्लास डेमो है, उसमें मेन स्ट्रिंग ये है, सिस्टम और जावा पॉइंट है, जो भी है। अब इसमें क्या है कि इन एबव कोड, पब्लिक, क्लास, डेमो, दिस कर्ली ब्रेस, दिस स्टैटिक, वॉइड, इवन मेन, दिस पैरेंथेसिस, यू सी दिस। यह सब कॉमा से सेपरेट करके बतला रहा है आपको
कि ये सारा चीज जो है स्ट्रिंग्स, ARGS है, ये सारा, ये सिस्टम, ये डॉट, इवन डॉट, हाँ, ये आउट डॉट, ये प्रिंट एलन, ये जावा पॉइंट, जो ये चीज है, दे ऑल आर जावा टोकन्स। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज जो इसमें लिखा हुआ है अदर देन द स्पेसेस, सभी जावा टोकन्स के श्रेणी में आ रहा है। अब कौन क्या है यही आपको समझना है। द जावा कंपाइलर ट्रांसलेट दीज टोकन्स इनटू जावा बाइट कोड। ये भी एक जरूरी लाइन है जो आपको जानना चाहिए। जावा कंपाइलर इन्हीं टोकन्स को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फर्दर दीज बाइट कोड्स आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द इंटरप्रेटेड जावा एनवायरनमेंट। तो जेवीएम के द्वारा फिर वही बाइट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। टाइप्स ऑफ टोकन: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर, सेपरेटर एंड कमेंट्स, दिस ऑल आर जावा टोकन्स। तो आइए पहले देखते हैं कीवर्ड क्या है। कीवर्ड से रिलेटेड क्वेरीज बहुत सारा पूछा गया है, तो कीवर्ड के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो कीवर्ड होता क्या है? These are the predefined reserved word of any programming language। ये एक लाइन बहुत कुछ कह रहा है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी, नॉट ओनली बट जावा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ खास शब्दों का समूह होता है, कुछ खास वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। उन शब्दों का एक खास मतलब होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उन्हीं खास शब्दों को हम लोग कीवर्ड कहते हैं, जिससे बेसिक प्रोग्राम या मेन जब जिससे प्रोग्राम बेसिकली बनता है, ठीक है, उन खास शब्दों को कीवर्ड्स कहा जाता है। जैसे हम किसी वेरिएबल का नाम देते हैं, लाइक INT ABC या कुछ भी दे रहे हैं, INT नंबर 1, ये सब कीवर्ड नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, हाँ, INT कीवर्ड है, INT से वेरिएबल बन रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनका कुछ खास मतलब होता है। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए, यहाँ ब्लू ब्लू टेक्स्ट जो भी है ना, ये नोटपैड प्लस प्लस या इस तरह कोई प्रोग्रामिंग टूल्स आप यूज करेगा तो उसमें आपका ये ब्लू जो हो जाता है यही कीवर्ड है। यहाँ पर पब्लिक क्लास ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, और यही सब कीवर्ड है। ये सब तो खैर पैकेज और क्लास का नाम है। खैर कीवर्ड कितने हैं यहाँ देखिए, 50 कीवर्ड्स का लिस्ट है यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, बाइट, ब्रेक, इनमें से कुछ कीवर्ड्स को आपने ऑलरेडी देखा होगा। इन्हीं कीवर्ड्स से आपका प्रोग्राम बनता है, आप देख सकते हैं इसे। ये सारे ही कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का अपना एक खास मतलब होता है प्रोग्रामिंग में। एक कीवर्ड का कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बूलियन। चलिए कुछ कुछ एक कॉमन कीवर्ड्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बूलियन, ये एक बूलियन डेटा टाइप जिससे बूलियन वेरिएबल बनेगा हमारा। लाइक बाइट एक डेटा टाइप है, बाइट ABC। ब्रेक आपने देखा है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू हम लोग यूज करते हैं। क्लास हमने देखा है, क्लास कहाँ यूज किया जाता है। केस, स्विच केस जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर केस आपने देखा है। कैच भी होता है कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, वाइल, डबल, एल्स, एक्सटेंड्स, फाइनल। तो इस तरह से अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिनका एक खास मतलब होता है प्रोग्रामिंग। मतलब ये है कि जो काम बूलियन से होगा वो हमको बूलियन लिख के ही करना पड़ेगा, और इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में नहीं। जावा केस सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर INT हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो INT का जो काम है वो इसी से हो सकता है। दूसरी बात यह है कि INT का प्रयोग हम दूसरे किसी काम के लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ लिस्ट में जितना 50 नाम दिख रहा है ना, इनमें से कोई भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बन सकता है। सबका अलग अलग काम है, उसको स्पेशल मतलब उसका पर्पस है प्रोग्रामिंग में, और उसको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आसान शब्दों में यही है कीवर्ड। आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं? आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम अ वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, क्लास, एरे, etc। आइडेंटिफाई सबसे बड़ा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई पहचानना है, यानी किसी चीज को पहचानने से संबंधित किसी का नामकरण करना है हमें, ठीक है। हमें एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं ना, मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, तो इस तरह से नाम।
so that we could identify them, we can recognize them, we can call them. तो वेरिएबल का नाम जब हम देते हैं, क्लास का नाम जब हम देते हैं, तो फंक्शन का नाम देते हैं, किसी भी, तो यही इन्हें ही आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। और आइडेंटिफायर्स का नाम कैसे करना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आइडेंटिफायर्स जो है सो पहला अक्षर नंबर नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफायर्स में स्पेस नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफायर का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड जो भी अभी हमने देखा, ठीक है। आइडेंटिफायर के नेमिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक रूल्स है जिनको हमको फॉलो करना है। वेरिएबल का नाम देने समय, क्लास का नाम देने समय, फंक्शन का नाम, कोई भी नाम, कोई भी आइडेंटिफायर अगर बना रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट यूजुअली डिफाइंड बाय द यूजर, ये हमारे द्वारा दिया जाता है, हम जो नाम चाहें वो दे सकते हैं, कोई भी नाम। बस ये जो 3-4 रूल्स मैंने बताया उनको उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए। इट यूजेस लेटर्स, लेटर्स मतलब ए टू जेड इन स्मॉल, ए टू जेड इन कैपिटल। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर किसे करते हैं मैं आपको दिखला दूं, काफी लोगों को अंडरस्कोर तक पता नहीं होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे अंडरस्कोर होता है शिफ्ट के साथ, यह मैं लिख के दिखला दूं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है num1, अब बीच में अंडरस्कोर चाहिए तो NUM, ये अंडरस्कोर 1। तो ये जो सिंबल है ना, जो शिफ्ट के साथ इसे दबाने से इस पे डैश माइनस भी रहता है और ये अंडरस्कोर रहता है, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर इसे ही कहते हैं। तो ये अंडरस्कोर अलाउड है। और क्या अलाउड है, डॉलर साइन एज द फर्स्ट लेटर हम लोग दे सकते हैं, डॉलर साइन भी अलाउड है। द लेबल इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल काइंड ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड इन गो टू स्टेटमेंट। एक गो टू स्टेटमेंट होता है और वहां पर आपका लेबल हम लोग को बनाना पड़ता है, और वो भी आइडेंटिफायर होता है। ये बहुत जरूरी बात नहीं है, गो टू सब जगह रहता भी नहीं है। रिमेंबर दैट द आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व वर्ड। ये बात बार बार कहा जा रहा है कि रिजर्व वर्ड जो है, कीवर्ड जो है, कीवर्ड से वो अलग होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी आइडेंटिफायर, ठीक है। देयर आर सम रूल्स टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स, कुछ रूल्स है जो अभी भी मैंने बताया, इनमें से कुछ होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, नंबर नहीं होना चाहिए पहला अक्षर। अब यहाँ सवाल होगा कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे कुछ वजह है, उसको जानने का फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। तो आप याद रखिए कि नंबर पहला अक्षर नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का नेम में। व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस का मतलब होता है जैसे कि स्पेस, जैसे कि टैब, ये सब नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है, कोई स्पेशल कैरेक्टर जो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो अलाउड है, जैसे अंडरस्कोर अलाउड है, डॉलर अलाउड, उसके अलावा और कोई वो नहीं चलेगा। यहाँ लिस्ट है कि ये सब वैलिड वेरिएबल नेम्स है। लिटरल्स किसे कहते हैं? इन प्रोग्रामिंग लिटरल्स, लिटरल इज अ नोटेशन दैट रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यू। लिटरल फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो फिक्स्ड है, जो बदल नहीं सकता है। कांस्टेंट यू में से उसे हम लिटरल, कांस्टेंट और लिटरल ऑलमोस्ट एक ही चीज होता है। हालांकि जावा में कांस्टेंट एक आपका कीवर्ड भी है, आप देख सकते हैं अगर इस लिस्ट में होगा तो। नहीं दिखा है मगर है, ठीक है। आसान शब्दों में आप ये समझिए कि लिटरल जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होता है, एक तरह का कांस्टेंट होता है जो जो बदल नहीं सकता है। क्या बदल नहीं सकता है, आइए समझते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज एन इंटीजर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, बुलियन लिटरल, etc. It is defined by programmer. Once it has been defined, once it has been defined, it cannot be changed. ये बदल नहीं सकता है। तो Java provide 5 type of literals। क्या क्या है भैया? Integer literal, floating point literal, character literal, string literal, boolean literal। देखें जैसे 23 या कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, ये एक लिटरल हो गया। 23 का वैल्यू 23 रहेगा, कैनॉट बी चेंज एनीवे। जैसे उदाहरण के लिए समझिए इस बात को ध्यान से, जैसे मैं लिखता हूँ int num इक्वल्स 23 या 25 कुछ भी, तो इसमें क्या है, num है वेरिएबल, ये एक आइडेंटिफायर है जिसका वैल्यू है 23।
तो नम का वैल्यू जो है वो बदल सकता है। जैसे अब हम लिखेंगे नम इजकल टू दिस मच, तो अब नम का वैल्यू बदल गया, पहले वो 23 था, अब वो 4567 हो गया। तो वेरिएबल कैन चेंज, बट दिस 23 ये क्या है, ये है लिटरल, ये नहीं बदल सकता है। 4 5 से ये नहीं बदल सकता, 23 का मतलब 23 ही हमेशा रहेगा। बट नम का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा 23 रहेगा। नम का मतलब अभी 23 है भाई, अभी उसका वैल्यू वो है, बाद में ये है, बाद में कुछ और भी हो सकता है। तो यही होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर, या लिटरल्स में अंतर, लिटरल और फिक्स्ड वैल्यूज। तो ये किस तरह का वैल्यू है, लिटरल है, तो ये सिंपल इंटीजर है, तो ये इंटीजर लिटरल हो गया। अब अगर यहीं पे ये लिखा होता फ्लोट ए बी सी इक्वल्स 5.6, ये 5 जो भी है, तो ये क्या हो गया, यहाँ ए बी सी तो वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल, फ्लोट टाइप का वेरिएबल। और ये किस तरह का नंबर है, क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया। तो इस तरह से स्ट्रिंग लिटरल किसे कहते हैं, लाइक किसी का नाम, ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ये स्ट्रिंग लिटरल का एग्जांपल हो गया। एक सिंगल कोटेशन के अंदर कोई अक्षर है, तो ये कैरेक्टर का लिटरल हो गया। ट्रू या फॉल्स, ये बुलियन का लिटरल हो गया। फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे यहाँ देखिए उदाहरण यहाँ समझाया हुआ है, ठीक है। ऑपरेटर्स, जावा टोकन है ये भी, ऑपरेटर्स तरह तरह का ऑपरेशन के लिए तरह तरह का ऑपरेटर, जैसे जोड़ना है तो जोड़ने का ऑपरेटर हो गया, और कुछ और करना है तो हर चीज के लिए एक ऑपरेटर है यहाँ पर। तो सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो कुछ कैटेगरीज में बांटे हुए हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, सारा अर्थमेटिकल काम हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यूज असाइन करने। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन छोटा है, बड़ा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह का। यूनरी ऑपरेटर, जिसमें सिंगल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जिसको 3 ऑपरेंड चाहिए। यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जिसे, ये ऑपरेटर के वीडियो में सब डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। वैसे ऑपरेटर जिन्हें सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूं ताकि ऑपरेटर समझ में आए। अगर हम कुछ लिखते हैं INT A इक्वल्स 6+7, तो यहाँ पे क्या है, प्लस जो है हमारा ऑपरेटर है, और 6 क्या है और 7 क्या है, इन्हें ऑपरेंड कहा जाता है। प्लस क्या है यहाँ पर, ऑपरेटर, और 6 क्या है और 7 क्या है, जिसपे ऑपरेशन हो रहा है उन्हें ऑपरेंड कहा जाता है, जिसपे ऑपरेशन होगा या हो रहा है। तो बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए। जैसे प्लस यहाँ पर फिलहाल बाइनरी ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है। बस यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए A++, यानी कि ये प्लस प्लस के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए, ए, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर हो गया। या अगर हम लिखना चाहते हैं माइनस से, तो यहाँ पर एक ही ऑपरेंड से चाहिए, तो ये माइनस फिलहाल अभी यूनरी की तरह काम कर रहा है। तो यही है, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। तो टर्नरी ऑपरेटर यानी जिन्हें 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें आपको कुछ और वीडियोस में, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, सारा चीज अलग अलग वीडियोस में समझाया हुआ है, आप उन्हें देख के सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये मॉड है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये नॉट ऑपरेटर है। असाइनमेंट, तरह तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ है ऑपरेटर्स वाले वीडियोस में। लॉजिकल ऑपरेटर एंड एंड और है। रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। बिटवाइज ऑपरेटर है, जो बिट्स के ऊपर काम करता है। ये भी बिटवाइज ऑपरेटर का ही पार्ट है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ये सब। तो ये सब के ऊपर वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। अब क्या है कि सेपरेटर्स, ये है हमारा एक और टोकन है ये। सेपरेटर क्या है, सेपरेटर इन जावा इज आल्सो नोन एज पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स क्या है, ये सेपरेटर्स है, बहुत आसान है। जैसे कॉमा, देयर आर 9 सेपरेटर्स इन जावा एज फॉलोज। देखिए ये सारा, सेमी कोलोन हो गया, कॉमा हो गया, डॉट हो गया, पैरेंथेसिस ऑन, पैरेंथेसिस ऑफ, कर्ली ब्रेस,
ऑन एंड ऑफ, फिर ये ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, यही सारे को हम लोग सेपरेटर्स कहते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पता है? इनका नाम भी देखिए क्या है। इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसे हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, इसे कर्ली ब्रेस कहते हैं, इसे कॉमा कहते हैं, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ऑफकोर्स सेमी कोलोन है ये पीरियड है, डॉट जो लिखते हैं ना हम लोग, उसे पीरियड भी कहा जाता है। अब आखिरी टोकन जो है वो है कमेंट। कमेंट अलाउ अस टू स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम इनसाइड जावा कोड। जावा में अगर हम कुछ अदर देन प्रोग्राम कुछ लिखना, कमेंट लिखना चाहते हैं, जैसे हम कोई फंक्शन बना रहे हैं और वो फंक्शन के बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये फंक्शन इस काम के लिए है, या इसका ये लॉजिक है, या इस तरह से ये काम कर रहा है, या किसी भी इस तरह का इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर हम डालना चाहते हैं अदर देन प्रोग्राम कोड, मतलब ये कंपाइल नहीं होता है, ये यूजर के लिए होता है। आप जो चाहे, जो मर्जी चाहे वो आप लिख सकते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए वो आप लिख सकते हैं वहां पर। तो कमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिसे हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं, यानी दो ये स्लैश लगा देने के बाद आप जो कुछ भी लिखिएगा वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। दैट इज नॉट कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर, यू कैन राइट एनीथिंग एंड द कमेंट्स कैन बी पुट एनीवेयर इन द प्रोग्राम, एनीवेयर। अब ब्लॉक ओरिएंटेड मतलब मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। वो यहाँ से शुरू होता है और जितना लाइन आप चाहे, 8 10 15 20 25 लाइन चाहे, और ये लास्ट में ये लगा। तो ये जहां से शुरू होता है वहां से कंपाइलर उसे रीड करना, दैट इज द कमेंट, दैट डजंट रीड इट लाइक अ कोड, दैट ट्रीट्स इट एज अ कमेंट। और मल्टीपल लाइंस में जाइए और इसको बंद कर दीजिए, तो ये मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जावा टोकन्स क्या है, सारा बिल्डिंग ब्लॉक है और उसमें सारा कुछ आ गया, कीवर्ड्स भी उसमें आ गया, आपका सेपरेटर्स आ गया, आइडेंटिफायर्स आ गया, लिटरल्स आ गया, यही सब है। तो एक बार कीवर्ड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं समझाना चाहूंगा आपको कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वही चीज है, लिस्ट ऑफ ऑल जावा कीवर्ड्स। यहाँ पे देखिए, पहले तो देखिए कि लास्ट अपडेटेड 17 फरवरी 2021, तो 17 फरवरी तक कितने कीवर्ड्स जावा में थे उसको आप यहाँ पे लिस्ट है। सबसे पहले लास्ट नंबर हम लोग देखेंगे, ये 49 तक तो आ गया। उसके बाद बता रहा है कि कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व वर्ड इवन दे आर नॉट करेंटली इन यूज। कॉन्स्ट और गो टू इनका अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, पहले होता था। ये क्या है, ये कॉन्स्ट के बारे में मैं भी बताऊंगा आपको। और गो टू तो अब ऐसा ऐसा टूल्स है कि गो टू का जरूरत ही नहीं पड़ता, इसलिए यूज नहीं होता है। ट्रू फॉल्स नल looks like keyword but actually they are literals, however they still can be used identifier। यहाँ ट्रू फॉल्स नल ये सब जो है, इन्हें हम लोग, ये दिखता है कीवर्ड की तरह बट ये है लिटरल, ठीक है। तो मिला जुला के 50 कीवर्ड के आसपास है, ठीक है, मोटा मोटी, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कीवर्ड की संख्या बढ़ भी सकती है, और किसी कीवर्ड का आप जरूरत मान लीजिए नहीं है तो उसे घटाया भी जा सकता है। तो इसके पीछे परेशान नहीं होना है कि कितना कीवर्ड है, बस है। अब मान लीजिए 2 4 महीने के बाद कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नया चीज इंप्लीमेंट करना होगा, तो कुछ एक कीवर्ड जावा बढ़ा सकता है, तो बढ़ भी सकता है। जैसा कि अभी कॉन्स्ट और गोटू के बारे में बताया कि वो यूज नहीं होता, इसलिए उसे हटा दिया गया। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि लिटरल और कांस्टेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस टेक्स्ट के माध्यम से कि लिटरल क्या है, ये तो एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, किसी भी चीज का नाम, फंक्शन, कोई भी चीज का नाम जब हम देते हैं, यूजर देता है, वो आइडेंटिफायर है। अब आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, क्लास हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, या और कोई भी चीज का नाम जो हम देते हैं वो हो सकता है। तो और लिटरल क्या है, लिटरल, अ लिटरल इज अ वैल्यू दैट इज एक्सप्रेस्ड एज इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल द नंबर 25 और द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड आर बोथ लिटरल। मतलब लिटरल किसे कहते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू को कहते हैं जिसका अपना एक मतलब है। 25 मतलब 25, 25 मतलब 25। वो ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाइए, 25 का मतलब 25 ही होगा, वो बदल नहीं सकता, एक फिक्स्ड वैल्यू है वो।
तो उसी तब अलग अलग तरह का फिक्स वैल्यू होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखने का ये तरीका है। तो अभी अभी हमने जस्ट पिछले डिस्कशन में देखा कि कैसे लिखा जाता है। अब ये कांस्टेंट क्या है? जब हम कह रहे हैं कि लिटरल इज अ फिक्स्ड वैल्यू इज अ कांस्टेंट, तो फिर अलग से कांस्टेंट क्या होता है? तो मैंने तभी भी कहा था कि लिटरल और कांस्टेंट आर ऑलमोस्ट सेम चीज, है ना, ऑलमोस्ट सेम थिंग्स दे आर। ऑलमोस्ट व्हाई आई यूज्ड, बिकॉज a constant is a data type that substitute a literal. Constants are used when specific and changing values various time during the program. अभी अभी आपने देखा इधर कि const एक कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है? ये किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है। मतलब एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने लिखा int num एक वेरिएबल का नाम है, नंबर रिप्रेजेंट 25, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। यहाँ पे नंबर क्या है? एक वेरिएबल है। हम क्या कर सकते हैं? नंबर इज इक्वल टू 67, तो नंबर का वैल्यू बदल जाएगा और वो 67 हो जाएगा, ठीक है। मगर हम ऐसा लिखते हैं कॉन्स्ट int num1 इक्वल्स 50, तो अब क्या होगा कि ये num1 जो है ये लिटरल है, ये वेरिएबल है जिसका वैल्यू 50 है, मगर चूंकि उसके आगे कॉन्स्ट लगा हुआ है, या एक फाइनल कीवर्ड भी होता है जिससे हम लोग उसको फाइनल कर देते हैं, मतलब वो फिर चेंज नहीं होगा। यानी कि num1 का वैल्यू अगर हम देना चाहेंगे 45, तो ये अब नहीं होगा, ठीक है। ये काम हम लोग कॉन्स्ट से भी करते हैं और यही काम हम लोग फाइनल कीवर्ड से भी करते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। इस चीज को आप कुछ एक उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं। देखिए कॉन्स्ट फ्लॉट लिख रहा है ना, ये चीज है। तो इस तरह से हम लोग काम अपना कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने देखा कि जावा टोकन्स क्या होता है और कितना तरह का टोकन होता है, और सभी बहुत आसान है इसमें, ऐसा नहीं कि कुछ मुश्किल है इसमें। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए और क्लियर रहिए, ताकि आप आगे जब प्रोग्रामिंग करें तो आपको ये पता रहे कि ये कौन सा टोकन है और इसका क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।